So, hi guys, today we'll be talking about Snap. What can be the preparation time right now? What preparation time we have, and is it possible to crack on 20th or on 9th September, 9th January? So, this is the condition right now. So, they have extended their what you say time. I mean, their form filling application time, which is 30th November है, जो आज है, तो आज fill कर देना, जिसका जब भी possible है, ठीक है? कॉलेजेस के फॉर्म अभी मत करना आप लोग फिल, क्योंकि कॉलेजेस का क्या है, जब तक मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ जाता वी कैन नॉट से कि getting 40 marks which is 99 percentile in exam is easy or not. And cat has become a eye opener to everyone that if you reduce the time the standard of an exam will not change by any means. ठीक है, तो that is one thing you need to remember. Stop being delusional by saying कि 60 minutes है, the question paper will be very easy, there is no GK. No, they will put what you say the toughness in somehow the other in other parts, like वो लोग vocabulary tough कर सकते हैं, grammar tough कर सकते हैं, traditional logic tough कर सकते हैं, maths tough कर सकते हैं, DI को calculation base कर देंगे. So that is one thing you need to remember, that you cannot be delusional by saying that कि 60 minutes है, it is easy to crack. No, where it is easy, where it is tough, that I will tell you. So easy कहाँ होता है? 30 marks लाना, okay, is doable. ठीक है, it's doable. Yes, it's doable. It's completely doable. 30 marks is equal to 90 percentile. यहाँ पर आप देखोगे, I've already highlighted that's देखो 30 90 percentile is equal to 30, which is easy. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो कितने मिनट में? 40 minutes में you can get 30 marks. Yes, that's possible. ठीक है. How to get 30 marks? The biggest question. I would suggest you to do the following things. एक सेकेंड यहाँ पर आ जाते हैं. Okay, following things needs to be done every day. 1 RC, ठीक है, because your English part, ठीक है, English part is of 15 marks, ठीक है. What should be the time we should consume? I mean, we should spend for this 15 minutes. That's it. 15 marks equal to 15 minutes. 30 mark equal to 30 to 40 minutes. Yes, that's possible. ठीक है, I'll reply everything later on. Okay, so ये एक है, तो 15 marks 15 minutes. स्टार्टिंग में क्या करें सर? आरसी एवरी डे आरसी कर लो, अभी भी टाइम है, एवरी डे आरसी आप कर सकते हो. ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है. इट विल बी 1 लंबा चौड़ा आरसी और 2 शॉर्ट आरसी विद 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, वो 2 सेट बन सकते हैं. तो आरसी एवरी डे करना जरूरी है. 5 मार्क्स इन योर पॉकेट. चूज बिटवीन 2 थिंग्स. ओके, 1 इज ग्रामर, ठीक है, जीएम, एंड 1 इज वोकैब. ईच अगेन 5 मार्क्स, ठीक है. ग्रामर में क्या आएगा सर? कुछ भी आ सकता है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आपका फिगर ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी लाइक वो क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है. सो दिस इज एक्चुअली क्या कहते हैं इसको, कहना कि ये ग्रामर में जरूरी नहीं है, तो पीजे लिख लो, क्या लिख लो, फिगर ऑफ स्पीच लिख लो, देन टेंस हो गया, ठीक है, टेंसेस हो गया आपका, और बाकी जो भी टॉपिक्स है आपके, ठीक है. वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, एंड एफआईबी. एफआईबी कैन ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पूछ सकते हैं वो लोग. तो सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, ठीक है, वर्ब, दिस एंड दैट, यस. एंड हाँ, ये मैं भूल गया था, आई एम सो सॉरी, थैंक यू नियति. इट इज इडियम ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. टेंस मोस्टली नहीं आएगा, बिकॉज अगेन इफ आई एम आस्किंग यू टू बी नॉन डिल्यूशनल, तो उसके लिए मेरे को भी डिल्यूशनल नहीं होना चाहिए, बट टेंस पॉसिबल है कि आ सकता है. लास्ट ईयर आया था, तो इस साल आ सकता है, चांसेस हैं. अगेन वी कैन नॉट बी श्योर, ठीक है. एक सेकेंड, सो सॉरी. तो दैट इज वन थिंग, ठीक है. तो इसके साथ आपका इडियम भी आएगा. इडियम तो यस, ठीक है, ये आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ इट्स अप टू यू इन 18 डेज what you can go for. 18 in the sense मैं 18 तक बात कर रहा हूँ, 19th को तो आपको शांत रहना है, बिल्कुल ज्यादा कुछ मत करना है, सिर्फ मॉक देना. तो ये तो बिल्कुल करना है. आरसी तो डेफिनेटली करना है. ग्रामर एंड वोकैबुलरी, यू बी द जज एंड यू डिसाइड. इफ यू कैन डू बोथ, वेल एंड गुड. इफ यू कैन नॉट डू बोथ, एक चूज करो और उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर टारगेटिंग ऑन 9th जनवरी और 6th जनवरी. लेकिन हमारे पास गेम प्लान होना चाहिए 20th के लिए, ये मैं समझा रहा हूं, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आ रही आप बाद में भी कर सकते हो,
और कुछ ना कुछ आइडिया तो 20th से मिल ही जाएगा. सो vocab या ग्रामर में से एक चूज कर लेना एंड मेक दिस एज योर पैटर्न. Our target score for this section is 10. There is no sectional cutoff, but 10 marks चाहिए अपने को. तो चूज कर लो, दोनों कंबाइन करके इजी इजी करना है, या कुछ भी आ जाए तो ग्रामर कर सकते हो या वोकैबुलरी कर सकते हो, तो वैसा कर लो. आरसी फेयरली इजी आएगी. ठीक है. अगेन एक सेकेंड गाइस. या सो ओके राइट. सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब आते हैं मेनली ऑन math and LR, which people are finding it more difficult. Okay, do half karke. Okay, just do. No, koi cat level, there is nothing related to cat level. They will make it tough in their own way. Okay, if you have solved last year question paper, you will see what exactly they say when it is tough. See, which RC is considered to be a tough RC? Generally speaking, which RC is considered to be a tough RC? When they write, when there are more number of vocabulary, एंड इनडायरेक्ट राइटिंग अगर होती है तो वो बहुत टफ आरसी. फिलोसफी एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा लैंग्वेज का वो लोग प्ले करते हैं, फालतू फालतू वर्ड यूज करते हैं, वो हाई वोकैबुलरी कर देते हैं. दैट इज समथिंग यू नो आरसी, उसी चीज से आरसी टफ बनती है. ठीक है, मैं अपने वर्ड्स में खो गया. एनीवे, आरसी उसी चीज से सबसे ज्यादा टफ बनती है. दैट ओनली मेक्स आरसी अ टफ थिंग. अदरवाइज इट इज, या यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शन. यस, ठीक है. दिस इज वन थिंग. नाउ 15 मार्क्स इक्वल टू 15 मिनट्स, ये याद रखना. ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू 1 मार्क, ये फॉर्मूला याद रखना. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू प्रोसीड. अब आते हैं मैथ के ऊपर एंड एलआर के ऊपर. फर्स्ट विल स्टार्ट विद मैथ. ठीक है, क्वांट से स्टार्ट करते हैं. क्वांट कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का होगा. अब मैंने फॉर्मूला जो बताया था 20 मार्क्स इक्वल टू 20 मिनट्स, ये मत भूलना भाई, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, 20 मार्क्स इक्वल टू 20 मिनट्स. सबसे बड़ी बात आती है कितना क्वेश्चन करना है. Yani you are aiming for only 12 marks. That's all you need to do. That's it. 12 marks is you need to target. Best way to do quant is DI. DI करना बहुत जरूरी है. I am not sure कि मैथ्स की क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी. इजी भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है. लास्ट ईयर थिंकिंग की सर yes, yeah, but Anant, don't go for attempting, go for accuracy, I would suggest. ठीक है, नहीं 12 marks equal to 12 questions equal to 12 marks equal to 12 minutes. This is it. यार 1 question equal to 1 mark. अब इसमें कितना आप लोग को आ रहा है? ठीक है, तो DI करो. ठीक है गुरु, leave that. ठीक है, DI 5 to 7 marks, no doubt, no doubt 5 to 7 marks आएगा. It can be 1 set 4 क्वेश्चंस और 2 सेट 8 क्वेश्चंस. ऐसा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली रहेगा. कहीं ना कहीं ये तो रहता है, 1 सेट 4 क्वेश्चन 2 8, तो 5 to 7 मार्क्स या 8 मार्क्स भी जा सकता है. ठीक है, यस, बेसिक फॉर क्वांट इज मोर देन इनफ. क्वांट के लिए इफ यू ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड क्वांट के लिए क्या सही रहेगा, तो क्वांट के लिए अगर हम बेसिक स्टार्ट करें तो अर्थमेटिक में क्या, TSD TW, आप इसको साइड में ले सकते हो एंड यू कैन कंप्लीट दिस इन ऑर्डर टू गेट अराउंड 2 to 3 मार्क्स. 2 मार्क्स, नॉट इवन 3 यार, मोस्टली 1 मार्क ही होगा. DI बी केयरफुल, इट विल बी टू कैलकुलेटिव. ठीक है, स्टार्ट डूइंग जो मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर कि यू नो मल्टीप्लीकेशन करते रहना, वो सही रहेगा. ठीक है, TSD TW 2 मार्क्स. बाकी आपका रेशियो, ठीक है, परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब कुछ जितना भी है वो मैक्सिमम आप 8 मार्क्स लगा सकते हो. ठीक है, देन गाइस ट्रिग्नोमेट्री आएगा ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज लास्ट ईयर वी हैड 34 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चंस. तो इट इज पॉसिबल कि यस देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एज you know crunch down the numbers. ठीक है, when your 34 questions is there, ठीक है, you have a chance कि यार बहुत सारे चैप्टर्स आ सकते हैं. but when it is switched to 20 questions, ठीक है, based on COVID 20 क्वेश्चन, अब यहाँ पर यू नो कहना कि यार पर ये अपना ट्रिग्नोमेट्री आएगा नहीं आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो यू शुड प्रिपेयर. ठीक है, जो हमने यहाँ पर cetking.com/snap में ये जितना भी आपको दे रखे हैं चैप्टर्स, ये तो करना है रिगार्डलेस द फैक्ट कि क्या आने वाला है. ठीक है, रिगार्डलेस द फैक्ट कि कुछ भी आ सकता है, बट ये करना ही करना है आपको. ठीक है,
तो एपी जैसे ये हो गया, सेट थ्योरी हो गया, या लॉगरिदम्स, स्टार्ट विद लॉगरिदम्स फॉर मॉडर्न मैथ, लॉगरिदम, सेट थ्योरी, एपीजीपी, देन पॉलिनोमियल्स, अवॉइड पॉलिनोमियल्स, बट बहुत ही बेसिक पॉलिनोमियल्स होगा, तो फाउंडेशन लेवल से आप पॉलिनोमियल देख सकते हो. परमुटेशन प्रोबेबिलिटी can be a tough part, even though it's written easy for permutation combination, but it can be tough. So probability permutation combination can be little tough, so that is one thing. ठीक है. So first the best thing will be try to do first arithmetic सबसे पहले, oh sorry, TSD and TW पहले करो, फिर उसके बाद ये करो. और वरना एक और प्लान बना सकते हैं, DI के साथ साथ ये करना स्टार्ट करो, ठीक है, बिकॉज इनका सबका मेन चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, डीआई के अंदर आती है, एवरेजेस आ जाता है, रेशियो आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एवरेज बेस्ड डीआई भी आने लग गए हैं फॉर एनमेट. मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि वो पॉसिबल हो रहा है. यस, सर्ज एंड इंडाइसेस आएगा. अगेन तेजस, कहना आएगा, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज 20 मार्क्स का हो गया यार, क्वेश्चन पेपर छोटा हो गया है. अभी जब छोटा होगा तो काफी चीजें चली जाएंगी. जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर्स, ये 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते थे लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, जो पैटर्न है उस हिसाब से आई वुड से दैट यू डू, क्या कहते हैं, टीएसडी टीडब्ल्यू, देन आपका ये वाला पार्ट जो है डीआई करो, एंड देन यू डू रेशियो प्रोपोर्शन और ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद में मॉडर्न मैथ करो. मॉडर्न मैथ में ओनली इजी चैप्टर्स, ठीक है. पीएनसी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं समझ में आ रहा तो उसको लेटर ऑन विल सी, ठीक है. व्हाट इन डीआई, डीआई के अंदर ये सब चीजें जितनी भी हैं, बेसिक डीआई, कुछ ज्यादा नहीं. टेबल, पाई चार्ट, जितनी भी टेबल्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट भी आ सकता है, नो डाउट, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट आ सकता है. उसके अंदर रेशियो का जो डीआई होता है आपका, डीआई के अंदर रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, ठीक है, इनका जो क्वेश्चंस आता है ये देखने की कोशिश करना, ठीक है. कैलकुलेशंस गाइस हो सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन हो सकता है. तुम्हें टेबल में दे देंगे, तुम्हें बेसिक बोलेंगे कि क्या कहते हैं अपना, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज चेंज निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, वो वाला कर सकते हैं, तो वो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, या इनिशियल माइनस फाइनल, तो फिर वो नेगेटिव में चले जाता है. खैर एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज उसमें बड़े बड़े नंबर्स और डेसिमल दे सकते हैं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट, ठीक है. इजी लेवल, ठीक है, बट आई वुड नॉट से इजी लेवल, आई वुड से you do concept more. The more number of question you are doing is just because you want to target for this thing, क्या कहते हैं अपना, मोर क्वेश्चन करते हो तो आप कॉन्सेप्ट पे टारगेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है. अभी दैट्स द चैलेंज, 1 मिनट ही चैलेंज है. Exactly. Concept is always the king, guys. More number of problems has always been done in order to make your concept in your head. ये मतलब नहीं कि 50 क्वेश्चन कर लिए तो तुम बोल सकते हो या आई एम गुड इन दैट. नो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है, ये अगर क्लियर है, नो मैटर व्हाट क्वेश्चन इट इज, तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एंड ऑफ द डे. दैट इज वन थिंग. तो यही मैं बता रहा हूँ, डिल्यूजनल नहीं होना है, फॉर्म्स ऐसे पागलों की तरह नहीं भरना है. यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म्स एंड ऑल, ठीक है. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज योर दिस थिंग. मॉडर्न मैथ कर लेना जितना पॉसिबल हो रहा है, तो विल रिवाइज अगेन. डीआई, दिस पार्ट अलोन, ठीक है. देन यू स्विच टू दिस थिंग, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस. उसके बाद टीएसडी टीडब्ल्यू. टीएसडी टीडब्ल्यू को इंक्लूड मत करना, पहले डीआई और ये सब कंप्लीट करना. इट्स अप टू यू, तुम कौन सा पहला करना चाहते हो, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, द रेशियो थिंग एंड द डीआई थिंग, ठीक है. टीएसडी एंड टीडब्ल्यू सेपरेटली करना, ठीक है, ये बाद में कर लेना, पहले कर लेना जो मन करे, और लास्ट में मॉडर्न मैथ, एंड थिंग्स इन मॉडर्न मैथ, ठीक है. गाइस एक सेकेंड. डेटा सफिशिएंसी, तेजस, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, देयर इज नो पॉइंट इन प्रिपेयरिंग फॉर डेटा सफिशिएंसी. वो आपका टीएसडी से आ सकता है, टीडब्ल्यू से आ सकता है, अलजेब्रा से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. अगेन कंसेप्ट इज एवरीथिंग, ठीक है. डेटा सफिशिएंसी सिर्फ कंसेप्ट टेस्ट करता है आपको, और कुछ टेस्ट नहीं करता है. या एनीथिंग, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट बार चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट टेबल आ सकता है, एनीथिंग, ठीक है. सो यू नीड टू नो हाउ पाई चार्ट फंक्शंस, हाउ टेबल फंक्शंस, फिल इन द ब्लैंक टेबल भी हो सकता है, एनीथिंग दे कैन आस्क यू. बीइंग डिल्यूशनल इज समथिंग आई वुड नॉट से यू शुड अडैप्ट, ओके. सो दैट इज वन थिंग. तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जो सबसे टफ पार्ट हो सकता है एग्जाम का, विच इज योर एलआर. एलआर की स्ट्रैटेजी विल बी 18 क्वेश्चंस, which is equal to 18 marks, which is equal to 18 minutes. चलो take it 20 minutes, कोई बात नहीं, 20 minutes ले लो, ठीक है.
ये दिस शुड बी योर फॉर्मूला फॉर दिस थिंग. सर व्हाट आर द टॉपिक? cetingking.com/snap. ये रहे सारे के सारे टॉपिक. हाउ टू स्टार्ट. अगेन द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज ट्रेडिशनल LR. अभी सबसे ज्यादा पब्लिक इसी में वो होगी, सबसे ज्यादा कर पाएगी. ट्रेडिशनल LR आप कर सकते हो, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिर उसके बाद और क्या क्या चैप्टर्स हैं यार, ये देख लो सारे. सीरीज हो गया गाइस. सीरीज में एक एक क्वेश्चन करते समय बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ इट इज. लाइक इफ इट इज लाइक क्या कहते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2, देन 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2, वो जैसे पैटर्न आता है ना सीरीज के अंदर. एंड इवन इन मिसिंग टर्म्स, ये जो भी मिसिंग नंबर्स जो आपका टॉपिक है, इनमें जो आते हैं इनके पैटर्न देख लेना आप लोग. ये सारे पैटर्न याद कर लेना कि 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2, या 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, वो जैसे सीरीज बनता है एक एक नंबर्स का, वो ध्यान रख लेना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स के अंदर. ठीक है, ये एक आप ध्यान रख लेना. अब इसके बाद आते हैं बाकी जो आपका ये है अरेंजमेंट्स. दिस सीटिंग अरेंजमेंट. सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ है गाइस, थोड़ा सा टफ है. आई वुड सजेस्ट अगर आप लोग को नहीं जम रहा है ये, ठीक है, ये 5 मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स आई डोंट थिंक सो. ठीक है, 25 मार्क्स का है ना ये टोटल पूरा. एक सेकेंड, ये पूरा 25 मार्क्स का है बाय द वे, पूरा 25 मार्क्स का है. ठीक है, आउट ऑफ विच 18 इज योर टारगेट. दिस इज योर टारगेट स्कोर. ये आपका टारगेट स्कोर है. ठीक है, 25 इज टोटल. गैस मैं बाद में करता हूं आपके क्वेश्चन आंसर. या तो हाउ टू स्टार्ट ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोन सर्कल ट्रायंगल विल बी IQ बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, पजल सिंगलेट्स थोड़े लंबे होंगे बट यू स्टार्ट डूइंग दैट, इट विल बी इजी. ठीक है, देन यू हैव दिस थिंग पेपर फोल्डिंग, विजुअल रीजनिंग. यस यू कैन डू फर्स्ट दैट, मतलब थोड़ा सा शांत होने के लिए विजुअल रीजनिंग कर सकते हो आप इसमें. वेन डायग्राम विल बी इजी. कैलेंडर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यू कैन नॉट से राइट मतलब इजी और टफ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन. ठीक है, डायरेक्शन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ट्रेन, TSD. यस, ये एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बट ये मोर ओवर लॉजिकल रीजनिंग था, तो आप इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे. लेकिन अगर फॉर्मूला आता था तो पब्लिक ने फॉर्मूला से भी क्लिक किया है क्वेश्चंस को. तो TSD का वो है कि थोड़ा बहुत फैक्ट्स यहाँ पर प्ले कर लेते हैं. लीनियर इक्वेशन, ये जितनी भी इक्वेशंस का रहेगा ना वो सब वर्डिंग्स में रहेगा. देन यू नीड टू फॉर्म अ इक्वेशन आउट ऑफ इट. दैट्स इट, दैट इज व्हाट. फिजिक्स का यार वो अगर किसी ने दिया था कोई पीछे टेस्ट तो याद होगा, वो दिया रखा हुआ है यार, लैंप ये रखा हुआ है. एक सेकेंड, मतलब 4-5 लैंप रखे हुए. ठीक है, लैंप गंदा बनाया मैंने, तो लैंप रखे हुए हैं आपके. ठीक है, 3 लैंप्स हैं अराउंड. ठीक है, ये 3 लैंप हैं. ठीक है, आई एम नॉट गुड एज रवनीत सर, आई एम इवन वर्स्ट. तो 3 लैंप दिए हुए हैं एंड दिस इज योर अगरबत्ती. ठीक है, अगरबत्ती है. एक अगरबत्ती को आपने वाटर में डिप किया है. ठीक है, और एक को आपने ऑयल में डिप किया है, एक को पेट्रोल में डिप किया है. ठीक है, विच ऑफ देम विल फर्स्ट, व्हाट यू से, क्या कहते हैं, कौन सा फ्लेम को बुझा देगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो ये बुझा देगा और ये बुझा देगा, बिकॉज यहां पर घी होता है ऑलरेडी. ठीक है, कोई दूसरा अगर आप लेके आओगे तो उसका इससे विस्कोसिटी क्या है वो अलग चीज है, तो ये उससे बुझ जाएगा, ये बुझ जाएगा और ये बुझ जाएगा. पेट्रोल वाले से फ्लेम इंक्रीज हो जाएगी. हाँ, या द क्वेश्चन इज फ्लेम किससे रहती है, तो फ्लेम तो इसी से इंक्रीज होती है, पेट्रोल वाले से. सो पेट्रोल शुड बी योर आंसर. दीज टू विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो ये रॉन्ग होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो ऐसे टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो गाइस दे कैन गिव यू एनीथिंग. एक और क्वेश्चन था पेंडुलम का, कि पेंडुलम का वो गैप कितना होता है, तो कितना होगा. अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है छोड़ देना. ठीक है, नो स्पेशल क्वेश्चन पार्थ, देयर विल नॉट बी एनी स्पेशल क्वेश्चन, बट या सुकन्या कैलेंडर क्लॉक्स तो बहुत इजी है. ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं सर से बोलता हूँ इफ पॉसिबल आई विल टेक 1 क्लास क्लॉक्स के लिए, अगर मेरे को परमिशन मिलती है, दैट इज वन थिंग. तो ये सारे ट्रेडिशनल कर लेना. ठीक है, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें जितनी भी हो जाए गाइस, जितनी भी हर दिन हो जाए, छोटी छोटी चीजें करो. आज मन नहीं कर रहा मेरे को सर करने का, ब्लड रिलेशन कर लो, सीरीज कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, कैलेंडर कर लो, पेपर फोल्डिंग कर लो, कुछ नहीं तो पेपर फोल्डिंग, वेन डायग्राम कर लो. सिटिंग अरेंजमेंट 3 दिन रखना. व्हेन यू आर रेडी टू डू सिटिंग अरेंजमेंट डू दैट, अदरवाइज लीव इट. ठीक है, एवरी ईयर अभी द स्नैप का दिस थिंग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज हाई. ठीक है, तो यहां पर आपको अराउंड
एक सेकेंड। तो एलआर के अंदर आपको अराउंड 18 क्वेश्चंस करना है, क्वांट के अंदर आपको 12 क्वेश्चंस करना है, एंड इंग्लिश के अंदर आपको 10 क्वेश्चन करना है, विच विल गिव यू 40। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, सर आप 30 क्वेश्चंस कह रहे थे, करेक्ट। तुम्हारे ऊपर है तुम किस में से कट शॉर्ट कर सकते हो, नंबर 1, ठीक है। यस, नेगेटिव मार्किंग है, यस। सो योर 40 मिनट्स इट्स गोइंग टू बी टारगेटिंग। अगर आप कह रहे हो ना कि सर मुझे 30 मार्क्स लाना है एट एनी पॉइंट, 40 मिनट्स ले लो शांति से, पिक एंड चूज 30 क्वेश्चंस, पिक एंड चूज 30 क्वेश्चंस, सॉरी, पिक एंड चूज 30 क्वेश्चंस, बिकॉज मैं श्योर हूं पिक एंड चूज कॉन्सेप्ट रहेगा। तो 30 क्वेश्चंस करना है, पिक एंड चूज करके कौन सा सही लग रहा है क्वेश्चन चूज करो इस 40 मिनट्स में, और एक्यूरेसी 100%, ठीक है। ये पहले कंप्लीट करो। अब उसके बाद वंस यू आर डन, वंस यू आर लिटिल सेफ, लंबी सांस ले ली कि ओके आई एम डन, मैं जो भी कैटेगरी का हूं, जो भी मुझे कॉलेज चाहिए था, मुझे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 90% मिल गया। अब मुझे SIBM अगर जाना है तो एम आई रेडी, दैट शुड बी योर क्वेश्चन इंटरनली, एंड देन यू शुड प्रोसीड बाय सेइंग कि हाँ आई एम रेडी। तो 20 मिनट्स को कैसे हम कंज्यूम करेंगे, दैट बिकम्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो 20 मिनट्स के लिए आपको पिक एंड चूज करना है ओनली 10 क्वेश्चंस। कोई ये मत सोचना 60 मिनट्स में आप 60 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही डिल्यूजनल हो जाएगा, ठीक है, कि सर मैं कर सकता हूं, नहीं। हाँ, मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आप क्या कहते हैं अपना उस पे ले लो, अपने ईगो पे ले लो, एंड यू डू इट, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू सफर। माय सजेशन इज 40 minutes 40 minutes 30 क्वेश्चन, एंड देन यू डू 20 मिनट्स में 10 क्वेश्चन, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, ठीक है। एंड देन क्या नाम है तुम्हारा, एक्यूरेसी, दिस इज दैट्स इट। ये तुम्हारा पूरा रहेगा 30 मार्क्स के अंदर। यू डिसाइड गाइस, वो आपके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर है किससे कितने मार्क्स लेने हैं फॉर 30 मार्क्स, और 40 मार्क्स यही रहेगा, 40 मार्क्स गोल्ड, ये मतलब मैजिकल नंबर है आपका बेसिकली, तो ये ऐसे लेना है। ये बाकी जो होगा 18 12 10 आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो एलआर और मैथ्स को 15-15 में भी डिवाइड कर सकते हो, बट ओनली इफ योर मैथ्स इज गुड, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक चीज हो जाती है, ठीक है। 0.25 1 मार्क फॉर राइट आंसर एंड 0.25 फॉर रॉन्ग, ठीक है, जैसे कहते हैं 1/4, ठीक है। तो दिस इज द राइट पैटर्न, ओके। फिलिंग द फॉर्म, ट्राई टू सी जब कब कॉलेजेस का टाइम खत्म हो रहा है, कॉलेजेस का जब खत्म हो रहा है तभी करना। अगर आप 30+ जा पा रहे हो इन योर मॉक्स, ठीक है, इफ यू आर एबल टू गेट 30+, देन ओनली फिर SIBM एंड पूना, एंड देन SCM HRD, वरना गाइस मत वेस्ट करना। रिमेंबर द फैक्ट दैट देयर आर थिंग्स बेटर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सेइंग कि नहीं आप 40 डेज में निकाल लोगे, ये मैं नहीं बोलने वाला। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, राइट। मेनी पीपल आर गेटिंग 40+, मेनी आर सेइंग आई एम गेटिंग 40+, देन यू टारगेट प्रॉपरली ना। 20th को हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं ऑन 20th दिसंबर, द मैक्सिमम यू कैन डू यू शुड डू, ठीक है। उसके बाद 9th के लिए छोड़ देना, 9th और 6th जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए छोड़ देना, ठीक है। तो एक सेकेंड गाइस, देखो रोहित, द थिंग इज in order to increase the marks in English ना, RC is the first step. Step number 1, improve your RC, ठीक है। Step number 1, improve your RC. All right. Read every day anything यार, you like any book, just read. You need to adapt that fast reading with, क्या कहते हैं उसको, word क्या है यार, I forgot that word. Comprehend. तुम्हें comprehend करना है each and every sentences को, और पूरी आरसी ग्रास्प करनी है विद इन अ पर्टिकुलर मिनट ऑफ टाइम। और अगर टाइमर है तो वेल एंड गुड, यू कैन डू दैट, ओके। या दैट विल बी, यस सोहम, 9th से पहले और 6th से पहले 20th का रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, यस पॉसिबल है, ठीक है। आरसी लिख लेना, आरसी पहले करना। उसके बाद ग्रामर, मेरी सजेशन रहेगी ग्रामर करो, लिटिल बिट इजियर पार्ट। वो कैब कुछ भी आता है यार, मैं मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर करके भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कैब आएगा नहीं आएगा। यस गुरु, दैट्स एनफ, ठीक है। तो ग्रामर इज अ स्टेप 2, ठीक है। this will give you 10 marks itself, which is your target. No, trust me, this is more than enough. vocab guys, अगर आप अक्टूबर में थे, I told you word par made easy,
this would have given you good score, but अभी it's little late, तो I will not suggest word par made easy अभी के लिए. अभी के लिए यू कैन गो फॉर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, या जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है ये आ सकते हैं ये वाले टाइप के, तो वो देख सकते हो आप, ठीक है. अदरवाइज वर्ड पार मेड इजी वाज द बेस्ट ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. दिस इज वन थिंग. तो आरसी यू कैन प्रिपेयर नाउ. एंड सिमिलरली जो भी मैंने बताया है 30 मार्क्स इक्वल टू क्या कहते हैं अपना 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करना है, 30 मार्क्स लाना है, ये याद रखना. 20 मिनट्स में बैठ के डिसाइड करना भाई तुमको करना है नहीं करना है. नहीं करना है तो अपना जो 90% है उसको भी खराब मत कर देना. देयर विल बी पीपल हु आर गोइंग टू एम 50 मार्क्स ऑल्सो, कि मैं तो 50 भी ला सकता हूँ. वो पब्लिक को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है. ये एक चीज है, सो बी केयरफुल विद दैट. ओके गाइज, एक और चीज, हाँ मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ. अगर आप में से देयर विल बी फ्यू पब्लिक हु विल बी लाइक सर मेरा जो ये है क्या नाम है ये खराब हो गया है, आरसी खराब हो गया, आई मीन स्नैप खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी भी वो डर है. तो एक काम करना, जो स्नैप के लिए प्रिपेयर करो करते रहना उसे. देन यू हैव वन मोर एग्जाम विच इज IIFT. IIFT और स्नैप का सेम है ऑलमोस्ट टॉपिक, तो IIFT भी आप प्रिपेयर कर सकते हो व्हाइल यू आर डूइंग स्नैप. जैट का इशू इज, ठीक है, इफ यू आर गुड इन कैट का क्वांट, ठीक है, इफ यू आर गुड इन क्वांट फॉर कैट यू कैन डू जैट क्वांट एज वेल, ठीक है. जैट का क्वांट भी आप कर सकते हो अगर आपका ये अच्छा है, कैट का अच्छा है, ठीक है. इसके अंदर डिसीजन मेकिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लेना, ठीक है. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लेना, मोर देन इनफ. इंग्लिश ट्राई अवॉइडिंग. ओके दैट्स इट गाइस. तो आज के लिए बस इतना ही. अभी मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, विल कंटिन्यू जितना भी टाइम लगता है, ठीक है. सो दैट इज ऑल. ट्राई टू रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. अरे हाँ, मैं मंथली वाइज बताना भूल गया, विच इज मोर इंपॉर्टेंट. तो एवरी डे ये अभी आपका टारगेट होने वाला है 18 तक, सिर्फ 18 तक टारगेट है. 19 को मॉक लिख लेना एक, ठीक है, बस एक मॉक लिख लेना. अब जितना पढ़ सकते हो, आरसी एवरीडे करना है, मैथ के कुछ क्वेश्चन करना है, डीआई एवरीडे करना है, और एलआर, दैट्स इट. एलआर का जो इजी टॉपिक, डीआई 1 सेट, मैथ का 1 चैप्टर, आरसी, ठीक है. प्रैक्टिस देम टिल 18th. फिर उसके बाद 20th को एग्जाम दे देना. 20th को रेस्ट लेके 21 से एंड दिस मंथ और क्या नाम है अपना जनवरी का यहां तक, मैं 6 तक मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है. 6 तक आप लोग देख लेना, 5th तक आप लोग देख लेना, ठीक है. अब इन डेज में जब आपका 20th को एग्जाम हो जाएगा, इन डेज में वो चैप्टर्स करना जो आपका प्रॉब्लम हुआ था 20th को, जो जो आपको लगा, इवन इट इज सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, मैथ में, आरसी में, जहां पर आपको लगता है यू लॉस्ट इट, ठीक है, देयर वाज सम इशू हैपेंड, उनको यहां पे इंप्रूव करने की कोशिश करना, जहां से आपको पता है मार्क्स मिल सकते हैं. सो टारगेट ऑन दोज एरियाज, ठीक है. तो ये ऐसे प्ले करना है. 9th को एंड 6th को होगा एग्जाम आपका, ठीक है. बीच में 2 दिन अगेन मॉक्स ही देना है यहाँ पर, अगर जो 9th को लिख रहे हैं, और जो 9th को नहीं लिख रहे हैं, आई मीन जो 6th को नहीं लिख रहे हैं, एक्सटेंड योर दिस थिंग लाइक दिस, ठीक है. यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, फिर मॉक्स दे देना, यहाँ भी मॉक ही दे देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो दैट इज ऑल गाइस. रिमेंबर, डोंट स्पेंड मोस्ट ऑफ योर मनी ऑन बाइंग द फॉर्म्स एंड ऑल. यू आर श्योर, प्रोसीड. यू आर नॉट श्योर कि सर स्नैप होगा, IIFT में जाओ. IIFT में भी बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, IIFT भी क्रैकेबल है, ठीक है. ये एक चीज है, ctaking.com/IIFT में जाओ. देयर आर थिंग्स अवेलेबल, यू हैव नो आइडिया, ठीक है. जीके के लिए सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने की जरूरत है IIFT में, बाकी चीजें तो बहुत आसान है, बाकी सब स्नैप से निकल आएंगी, सिंपल, क्योंकि ग्रामर भी है, वोकैब भी है, आरसी भी है, दैट्स इट, ठीक है. आई होप ये सही था. अब बाकी गाइस अपने आप देखो, जैसा आप लोगों को होता है, टाइम बनाओ, ठीक है. तो दैट इज वन थिंग. अब बस हम यहीं पे एंड करते हैं. सो ऑल द बेस्ट गाइस. डोंट बी डिल्यूजनल कि आई कैन गेट 60 क्वेश्चंस. नो 30 क्वेश्चन विल बी डूएबल, द रेस्ट 30 क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट. सो डोंट बी डिल्यूजनल. Try to make sense as possible. Yes, Amitava, you can do that. 10 marks, 15, 15, 10, 12, 18, जैसा चाहे आप कर सकते हो. Be careful with the things you are doing. जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है, स्मार्टली करो. That's it. Okay. All the best, guys. That's all.